नाज़रीन किराम, आज जीव पाकिस्तान के मेहमान बहुत ख़ास हैं, बेइंतहा ख़ास। मेरी इनसे पहली मरतबा मुलाकात होने जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में फ़ोन दे दीजिएगा शरीफ। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बड़ी फिल्में स्क्रीन की जीनत बनी और पाकिस्तानी सिनेमा का जो थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ है अब तक, उसमें इनका किरदार बड़ा अहम रहा है और एक दिलकश शख्सियत है, मुतासिर कुन शख्सियत है, अदाकारी में बड़ी जान है और यही वजह है कि थिएटर हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, हर जगह इन्होंने अपनी धाक बिठाई। फिल्मों की अगर बात करें तो जाना, पर्ची, हीर मांझा, इन जैसी सुपरहिट फिल्में इन्होंने हमको दी और सुपरहिट फिल्मों में जलवागर हुए, शानदार कारकर्दगी का इन्होंने मुजाहरा किया। और इस तरह जब टेलीविज़न इंडस्ट्री में आए तो उस वक्त भी इनकी आमद जो है, वो कहते हैं ना कि ताज़ा हवा का झोंका, ताज़ा हवा का झोंका बनकर आई और यहाँ बहुत कम वक्त में इन्होंने नाम बनाया। ड्रामा सीरियल रिश्ते कुछ अधूरे से में अरसल और मोहब्बत अब नहीं होगी में आज़र, पहुँच रहे होंगे आप लोग। आज़र का किरदार कोई फरामोश नहीं कर सकता। इसी तरह ड्रामा सीरियल दरिया दिल में भी सीनियर फनकारों के मद्दे मुकाबिल इनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। अब ड्रामा सीरियल आया मैं ख्याल हूँ किसी और का। जरा कैमरे से हटो, मैं देख तो लूँ ना अपने भाई को आने वाले में। मैं ख्याल हूँ किसी और का, तो इसमें किसी और का और ख़ास ये दो ड्रामा सीरियल थे, इसमें इनका शुमार यूँ कहना चाहिए कि बड़े ख़ास ड्रामा में होता है। और इस ड्रामा सीरियल में सनम बल्लोच के मद्दे मुकाबिल इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। अगरचे एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मनफी किरदार था, मगर इन्होंने साबित किया कि अगर फनकार अच्छा हो तो किरदार मनफी या मुस्बत हो फ़र्क नहीं पड़ता, किरदार में जान अदाकार डालता है और इन्होंने उसमें जान डाली। ड्रामा सीरियल बेवफा में भी इनकी किरदार निगारी और अदाकारी बहुत अच्छी रही और आला तालीम याफ्ता, मुझे फ़ख्र इस बात पर है और खुशी इस बात पर है कि आला तालीम याफ्ता अदाकारों में इनका शुमार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता रहे और फ़न से मोहब्बत के लिए अपनी एक अच्छी मुलाज़मत छोड़ दी। फिल्मों में अपनी अदाकारी की धाक बिठाने के बाद ड्रामों में भी खुद को मनवा रहे हैं। भरपूर तालीम से इस्तक़बाल कीजिएगा, तशरीफ़ लाते हैं अली रहमान। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हो रही है आपसे। मुझे भी आपको हमेशा टीवी पे देखा है, कभी पर्सनली हम मिले नहीं हैं, तो अब आपको वन ऑन वन देख के बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका पठान फैमिली से ताल्लुक़ है और मैं इसलिए मैं बात पख्तूनों की करता हूँ। बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, बड़े गयूर होते हैं और जब एक बार किसी से मोहब्बत और दोस्ती हो जाए तो फिर से आखिरी वक्त तक निभाते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा आपसे खुशी हो रही है। बचपन आपका इस्लामाबाद में गुजरा और लड़कपन में वहीं गुजरा। मैं आपको एक बात अली की बताता रहूँ। नाज़रीन, मतलब मेरी आज पहली मुलाकात है, लेकिन इंतहाई बाखला, इंतहाई काबिल एहतराम और जो माँ की तरबियत होती है वो बच्चे में नज़र आती है। इनकी वालिदा ने कभी इनकी पिटाई तो नहीं की, लेकिन हुआ ये कि एक मरतबा इनकी अम्मी और ये किसी घर मेहमान बने तो माँ बच्चे छोटी शरारतें शुरू कर दी, तो अम्मी बर्दाश्त करती रही कि क्या कर रहा है बच्चा मेरा। और फिर उसके बाद जब इन्होंने घर का फ्रिज खोला और जैसे फ्रिज खोला तो वालिदा गुस्सा आया और इनकी पिटाई लग गई। आज भी फ्रिज खोलते हुए इधर उधर देख लेते हैं कि अम्मी तो नहीं आ रही, देख ले। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं किसी घर जाके अभी तक फ्रिज नहीं खोल पाता क्योंकि वो बचपन में ही ना एक मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं जब अपने वालिद साहब एक दफ़ा मैंने कुछ
फ्रिज खोल के वही है, बच्चे खाते हैं, कुछ चॉकलेट खा अरे हम लेते भी हैं। निकाल लेते चुपचाप चीजें। तो मेरे वाले साहब की चॉकलेट पड़ी थी, अब वो चॉकलेट नहीं खाते, वो कभी मीठा खाते नहीं है। बहुत ही कम ही टाइम होते हैं जब वो चॉकलेट खा लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं। तो उनकी एक चॉकलेट होती थी जो महीने महीने पड़ी रहती थी, बस वो एक एक करके जो है ना, कभी जब उनका दिल चाहता था तो खाते थे। तो वो आखिरी पीस था, मैंने खा लिया। तो वो आए तो उन्होंने कहा कहाँ गई मेरी चॉकलेट, तो एकदम से थोड़ा वो हो गया ना, कहाँ गई मेरी चॉकलेट। अब मैं उधर बैठा रहा, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि खैर है खा लो, मगर पूछ के खाओ। मतलब कि जब किसी कुछ नहीं पता होता किसका क्या पड़ा, किसका क्या पड़ा, बिल्कुल तो कुछ चाहिए होता है तो पूछ के खाए। आज तक तो मैं वालिद साहब से जब भी होता है उनकी कुछ चीज़ या कुछ चॉकलेट पड़ी तो मैं पूछता मैं खा लूँ, तो पूछ क्यों रहे हो? मैं कहा आप नहीं सिखाया बचपन में, तो वो कहते हैं कि चलो ये चीज़ें रह जाती हैं। पठान फैमिली से ताल्लुक था और है, इस वजह से जो हमारे पख्तून लड़के होते हैं वो थोड़े शर्मीले होते हैं, यानी टेलीविजन स्क्रीन वगैरह। वैसे माशाल्लाह बड़े झाले होते हैं, बहादुर होते हैं। मैं कहूँ कि आज अगर पाकिस्तान कायम व दायम है तो इस पर ज़रूर आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए, पख्तूनों की वजह से। अंग्रेज़ों से लड़ाई, बिल्कुल अच्छा म्यूजिक है। अंग्रेज़ों से लड़ाई, अंग्रेज़ों से लड़ाई, अंग्रेज़ों को मार भगाया। आज तक अफगानिस्तान में पख्तून अपनी तहजीब का, अपनी सकाफत का दिफा कर रहे हैं। बहुत सही था। तो बचपन में आप भी बहुत शर्मीले थे, लेकिन थिएटर ने आपको एतमाद दिया। थिएटर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। मैं बहुत ही शर्मीला बच्चा था, और अभी भी शायद लोग कहते हैं अब नहीं हो, मगर मुझे लगता है कि मैं हूँ। मगर मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। अच्छा, दोस्त बनाने मुझे बहुत मुश्किल होता था। मैं हो गया दोस्त साहब का? बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी होती थी, मेरे कुछ 4-5 करीबी दोस्त थे, और वो अभी तक मेरे बचपन के दोस्त जो है ना, अभी तक मेरे दोस्त हैं और मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं। तो बाद में जब थिएटर शुरू किया, ज्वाइन किया, उसके बाद थोड़ा बहुत आसानी से जो है ना, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया अपनी ज़िंदगी में। सही। और ओवर द इयर्स थिएटर ने और एक्टिंग ने मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस कर दिया। मुझ में लोगों के सामने खड़े होकर बातें नहीं हो जाती थी, अब वो मैं कर लेता हूँ। और आई थिंक मेरी ज़िंदगी जो एक कहते हैं ना चेंज, एक मोमेंट होता है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो डेफिनेटली थिएटर था। उसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, तो शायद स्कूल में मैं नहीं सीख पाया। गेम की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद बातें आपसे करते रहेंगे। बहुत सारी बातें आपको आज आपको चौंकाएंगी, थोड़ी बातें करके आपको ऐसी सी बातें आपकी याद दिलाएंगे जो शायद आप भूल गए। जैसे फ्रिज वाली हमने आपको याद दिलाई। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनके वालिद ने मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में सिफारती खिदमात सर अंजाम दी, और वहाँ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करते थे, और वहाँ इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये ख़ुद भी अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता रहे, और यूनिसेफ में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, यूनिसेफ अलग है, इसमें ये मुंसलिक रहे, काम किया है। ये कोई मामूली मेरा भाई नहीं बैठा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाजमत करता रहा है, वहाँ काम करता रहा है, वहाँ की जॉब छोड़ कर पाकिस्तान आया है। यूनिसेफ भी जानता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है, इसको पता है। बहुत सारी तालियां इसके। तो जनाब गेम की तरफ बढ़ते हैं, और पहला हमारा सेगमेंट है कसौटी। और कसौटी में ये होगा कि हम आपसे मुख्तलिफ शोबे आपको यहाँ दिखाते हैं। अभी दिखाइएगा मुझे भाई ज़रा, तो आप ज़रा देखेंगे कि शोबे कौन कौन से, और आप किस शोबे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, ताकि वहीं से हम आगाज़ करें। शोबे हमारे पास है खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत। खाने से शुरू करते हैं। खाना, ठीक, खाना चीज़ खाने से शुरू होती है तो हम आपको 10 इशारे देंगे। पहले मैं आपको ऐसे कुछ बता दूंगा ताकि उसके बाद आपको आसानी हो। अच्छा, इशारे कब कब कम होते जाएंगे ये मैं तय कर लूँगा। हो सकता है कि आप सवाल मुझसे करें, वो सवाल शामिल ना हो, तो आपका इशारा बच जाए। सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि मैं जो भी आपसे इशारा आपसे पूछूंगा। खाना ये समझ लें अहले अरब का खाना। अच्छा, मीठा है? मीठा नहीं। ये अभी आपका सवाल काउंट नहीं है। अच्छा, ये काउंट नहीं। अभी आपके पास 10 इशारे मौजूद हैं। अच्छा, चावल बेस्ड खाना है? चावल इसमें होता है। चावल इसमें होता है। चावल एक हो गया, एक काउंट हो गया। अच्छा, चावल होता है। बकरे के अंदर होता है चावल, या ऊंट के अंदर कभी कभार होता है? ऊंट के अंदर भी होता है, बकरे के अंदर भी, लेकिन अमूमन ये
ऊंट और बकरे के अंदर नहीं करते। अच्छा, वैसे ये ऊंट के अंदर जो आप जिस खाने की तरफ जा रहे हैं वो एक अलग खाना है, वो होता है, वो होता है। लेकिन ये बकरे ऊंट दोनों में बनता है, मटन भी बनता है, ऊंट में भी बनता है और ये बीफ में भी बनता है। अच्छा, 2 काउंट हो गए, 2 काउंट हो गए, 2 काउंट। स्पेसिफिकली ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनता है या स्पेसिफिकली किसी कंट्री में, सऊदी में, यूएई में? ज़हीन आदमी आप, वैसे ही काफी ज़हीन आदमी। ये सब जगह बनता है, सब जगह बनता है, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में बनता थोड़े। अच्छा, है। ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनता है, लोग मिडिल ईस्ट के बहुत शौक से खाते हैं। और हालांकि उसमें मिर्चें नहीं होती, लेकिन आप ऐसी मिर्चें लगा रहे हैं कि आप माशाल्लाह सब जानते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिर्च मसाला आप नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, बड़ा आराम आराम से जा रहे हैं। और बहुत आपको पता है अभी तो इशारे बड़े वाकई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी तो आमिर भाई से आज खेल के दिखाऊं। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे मैं इतना मिडिल ईस्ट के खानों को। लेकिन आपके वालिद यूएई में रहे तो आप भी वहाँ पर। हाँ, ये है। हाँ, यहाँ से आपको फायदा पहुंचेगा। वो ज्यादा वाकिफ होंगे शायद उनसे। मीट पेस्ट मीट के बगैर वो, मतलब वो उसमें मजा नहीं आ सकता। अच्छा, मीट तो लाजमी होगा। ओरिजिन कहाँ का है ये, मतलब किसी स्पेसिफिक? हाँ, ये है ना, मजेदार सवाल है। एक्चुअली ये इसकी जो ओरिजिन है वो है मिस्र से ही निकला, और मिस्रियों ने ये सबसे पहले पकाया। अच्छा। और पकाने के बाद फिर हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा थी। पहले वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी, बाद में आपने उनसे निकाह किया, जिनसे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। तो हजरत मारिया क़िब्तिया ने ये खाना बनाया, और उसके बाद फिर ये अहले अरब में ये खाना बहुत अच्छा करते हैं। आप जब सहाबा के नाम आते हैं उस वक्त म्यूज़िक बंद कर देते हैं। उस वक्त जो है ये खाना फिर अहले अरब में मशहूर हो गया, और अब फिर ये खाया जाने लगा। फिर इसमें जदलियात आए, जदलियात कहते हैं, यानी इसमें मजीद इसमें जायके डाले गए, इसको और अच्छा किया गया, और अब ये अहले अरब बहुत शौक से खाते। मैं जब एक मरतबा शौकत अली साहब के साथ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर थे, मैं वजीर था, तो मैं वहाँ सऊदी अरब गए थे, तो वहाँ शहजादा सुल्तान उस वक्त हयात थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, तो उन्होंने अपने हाथों से वो खाना मुझे खिलाया था। फ्राई होता है ये? ड्राई होता है, ड्राई होता है, लेकिन ऐसा ड्राई नहीं होता कि इसमें इतनी सारी फ्राई पूछे है, ड्राई? फ्राई नहीं, फ्राई नहीं होता, ड्राई भी नहीं होता और फ्राई भी नहीं। पेस्ट टाइप होता है? नहीं, पेस्ट नहीं होता। 5 सवाल हो गया। 5 सवाल हो गया। मजा आ रहा है नीरबान के साथ। 5 साल। और आपने कहा चावल है इसमें? चावल है। हाँ, चावल है। चावल है। और मैं आपको बताऊं कि आप पर इतनी अच्छी सूट कर रही है मूछे, इनको हटाइएगा मत, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी मौका। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत सूट कर रही है। बाद लोगों पे सूट नहीं करती, आप इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बस, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कहूँ आप हॉलीवुड में चले जाए, फिल्मों में काम करना शुरू करें। अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अब आपने कह दिया, अब तो नहीं रहेंगे। कोशिश यही रखेंगे कि रखूं। कुछ चेहरों पे सूट नहीं करती, कुछ चेहरों के लिए ऐसा लगता है बनी है मुझे। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि सूट करेगी कि नहीं करेगी, बस मैंने कहा कि क्वारंटीन में हम सारे बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट कर लेंगे। लेकिन वाकई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपने शायद मेरे ख्याल है हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया है, और आपके कलमे भी थोड़े आपने बड़ी किए। उसके साथ ही बिल्कुल आप इस वक्त हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं, ये मैं बता दूं। ज्यादा तारीफ कर दी। अच्छे इंसान की, अच्छा काम करने वाले की तारीफ करनी चाहिए आपकी। मैं और आपको मैं बहुत शुरू से बहुत पसंद करता हूँ। मैं ये था कभी मुलाकात होगी तो हो जाएगी। कभी मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया इसमें। ये हमारे किसी खाने के साथ मिलता जुलता है? हाँ, हमारे किसी खाने के साथ मिलता जुलता, हमारे खाने के साथ मिलता जुलता है, लेकिन अगर उसे खाया जाए तो हम लोग फौरन ही कह देंगे कि हमारे किसी खाने जैसा है नहीं, लेकिन मिलता जुलता है। बहरहाल आप कह सकते हैं मिलता जुलता। देखिए ना, रोटी कहीं की भी होगी, लेकिन पुलाव टाइप तो नहीं है ये।
मैं कह रहा हूँ हमारे पुलाव या बिरयानी, पुलाव बिरयानी, पुलाव टाइप कह सकते हैं, हो सकता है। अच्छा हाँ, कह सकते। तो चावल होते हैं, मीट होता है, पुलाव टाइप होता है। 6 सवाल आपके 4 रहेंगे अभी, आराम से 4 है, सोचिए। मीट होता है, पुलाव होता है, चावल होते हैं जी। मिस्र से आए, मिस्र में अच्छा हजरत मारिया ने तो बताया इससे पहले, जो मुझे जो थोड़ी तहकीक बची है वो तहकीक बचा है वो ये कि निफरीत्री जब होती थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में मिस्र में थे और उस वक्त फ़िरौन का दरबार था, तो निफरीत्री ने ये पहली मरतबा पेश करके रामीस को दिया था, रामीस से मिस्र को, उसके बाद ही खाना चलता रहा तो फिर आगे आया। तो मिस्र इसका ओरिजिन मिस्र है, ठीक है। और जॉर्डन में बहुत खाया जाता है, करीब है मिस्र के जॉर्डन। चावल हो गए, मीट हो गया। सऊदी अरब में बहुत बाद में आया, यूएई में भी बहुत बाद में आया, लेकिन हमें लगता है कि जैसे सऊदी अरब में आया है, क्योंकि सऊदी अरब ने इसमें जिद्दत बहुत पैदा की, यूएई ने जिद्दत बहुत पैदा की। उसके अलावा इसमें जो दोहा कतर है इसने बहुत जिद्दत पैदा की, यानी जितनी मिडल ईस्ट की कंट्रीज थी इसमें लग गए भाई इसको अच्छा करना है। और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें? इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसमें आपको एक खास किस्म की लाल चटनी मिलेगी, वो बड़ी अच्छी होती है, और इसके साथ जो है वो इसमें सब्ज इलायचियाँ भी बहुत डलती हैं। लाल चटनी, इलायची, सब्ज इलायची डलती है, थोड़ी बहुत लौंग भी इसमें डाल देते हैं ऊपर से। चावल, मीट, इलायची, 3 आपके पास लाल रहेंगे चटनी। अभी 3 है आराम से। अच्छा, लौंग जिसमें डलती है ना, लौंग का असल में ये कि अहले अरब लौंग को और सब्ज इलायची को बहुत अहमियत देते हैं। आपने देखा होगा सब्ज इलायची की चाय वहाँ बहुत होती है। अच्छा, एक उधर होती है शाय अल गरबी जो होती है, वो इसको कहते हैं मतलब वेस्टर्न चाय जिसको कहते हैं, उसमें भी लोग इलायचियाँ बहुत डालते हैं। या आपको जगह जगह मक्की मदीना आप जाते हैं तो रास्ते में शाय अल गरबी आपको मिलेगी, वो लोग सफ़र करने के दौरान पीते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, तो लौंग और इलायची, सब्ज इलायची तो अहले अरब का शेवा है, इस्तेमाल करना है। अच्छा, कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि चावलों के साथ अच्छा, आपके पास फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन भी है, और आप चाहे तो अभी जैसे आपके 3 इशारे रह गए, बिल्कुल, तो आप चाहे अभी 3 इशारे रह गए, मैं सवाल चेंज कर दूं, मगर इशारे फिर 3 ही रहेंगे। अच्छा। तो और वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं, आप किसी दोस्त का बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फोन अ फ्रेंड ना करूँ कि शायद मेरे फ्रेंड को भी ना पता हो। मगर मैं सोच रहा हूँ, सोच आप सही रहे, आपकी सोच की समझ सही है, और मैं तो आपको माशाल्लाह, आपको अभी तक मैं आप पर 3 दुआएं पढ़कर हो चुका हूँ कि नजर लग जाती है ना, अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए। अल्लाह करे नजर ना लग जाए। नहीं, आपको नजर नहीं लगी। मैंने पढ़ा है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु। इस सवाल में नजर ना पड़ जाए। नहीं पड़ेगी, जवाब इसका सही देना। नहीं पड़ेगी। हमारे पाकिस्तान में नाज़रीन मोहतरम वर्सटाइल एंकर, वर्सटाइल फनकार, वर्सटाइल एक्टर्स ये बड़े कम आए, और जो आए उन्होंने अपना बड़ा मकाम बनाया। तो मुझे लगता है अली रहमान आगे जाकर अपना एक बड़ा मकाम बनाएंगे। अभी तो इनकी इब्तिदा हुई है, वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मैं अभी जो देख रहा हूँ इनको, जो सोच रहे हैं, जो ज़रा थोड़ा जहन पर जोर दे रहे हैं, इधर उधर ज़रा दिमाग लड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि पहुँच जाएंगे। कोशिश है। अली रहमान साहब की मदद जो है वो लोग, यानी इनके दोस्त जो हैं और उनके घर वाले, उनकी अम्मी, वो फ़ोन पर भी कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, लेकिन ये पहले देख लें, सोच लें, उसके बाद फिर जवाब देंगे। अभी इनके पास 3 इशारे मौजूद हैं। अम्मी जान चाहे तो वो कर सकती हैं, वाली साहब चाहे वो कर सकते हैं, घर में से कोई करना चाहे, बहन भाई दोस्त अहबाब कोई भी, को एक्टर्स, को एक्ट्रेसेस कोई भी। अरबी चावल जिनके अंदर मीट है, लाल चटनी, लाल चटनी में टमाटर भी है, लाल चटनी में टमाटर भी है। अच्छा, हाँ, उसमें मिर्ची तो है, लेकिन टमाटर भी। मिस्र से, मिस्र का ओरिजिन है। अच्छा, पूरे मिडिल ईस्ट में। राइट, मिस्र से आई है। और फ्राई होती नहीं है, फ्राई होती नहीं है, फ्राई होती नहीं, स्टीम पकती है। स्टीम भी होती है, इसमें स्टीम भी होती है, और इसमें जमीन के अंदर दफन करके भी पकाते हैं इसको। हाँ, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर जरा आते हैं, आप और सोचें। अभी आपके पास 2 इशारे बाकी हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, कर सकते हैं, करते भी हैं। तो जीवे पाकिस्तान।
जीवे पाकिस्तान। और अली रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत अरसे के बाद एक और रहमान हमको मिला है, यानी इंडस्ट्री में फैसल रहमान के बाद अली रहमान। लेकिन फैसल रहमान सदाबहार है, आज तक फैसल रहमान माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत आगे तक जाएंगे। अच्छा, ये आते हैं हम सेगमेंट की तरफ, लेकिन कुछ एक और दो बातें आपसे कर लें। जॉब के सिलसिले में वयाना में भी रहा जी, 3-4 बरस वहाँ पर आपने गुजारे। 4 साल 4 साल आपने गुजारे। तो ये जो आपने खाना मुझसे पूछा, तो एक्चुअली वयाना में जब आप रहते थे तो वयाना ने आपको कुक बहुत अच्छा बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान वहाँ जो रोज़े होते हैं बहुत लंबे होते हैं, और स्पेशली अभी ये समर टाइम में तो बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो कोई 18 घंटे, आई थिंक 16 या 18 घंटों का एक रोज़ा होता था। तो ये नहीं था कि ऊपर से फुल डे ऑफ वर्क होता था, काम के बाद आके सीधा फिर आप मज़ीद 4-5 घंटे इंतज़ार करते थे, और वो 4-5 घंटे बिताना बड़ा मुश्किल काम था। तो उधर पहले रमज़ान में मैंने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने कहा करना तो है, बाहर से तो नहीं खा सकता, बड़ा महंगा है। तो फिर मैंने खुद यूट्यूब पे पहले अम्मी से मैंने रेसिपीज ली। तो उन्होंने मुझे दाल चावल सिखाई, कढ़ाई सिखाई, और हम लोग फेस टाइम पे करते थे। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा उसको, अब मेरे पास अवन भी है, मेरे पास चीज़ें हैं जो शायद मेरे पास मैं पहले ख्याल नहीं करता था। तो मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो वही भूख इतनी होती थी, तो हर रोज़ मैं सोचता था कि अब मैं क्या बनाऊँ आज। तो मैं वो रिसर्च करता था दिन में, उसकी शॉपिंग करता था, फिर मैं वही बनाता था, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। कभी ज़्यादा चीज़ें जलाई नहीं मैंने। लेकिन कढ़ाई, आप इसका मतलब है कि अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा लगता होगा जब वयाना में अपने खुद हाथों से कढ़ाई बनाए खा रहे, क्योंकि मिल नहीं रही और हम खा रहे हैं। बिल्कुल मज़ा आता होगा। अच्छा, ये चूँकि आपको मिर्च मसाले वाले खाने बहुत पसंद है, तो तख्त भाई याद है? बिल्कुल याद है मुझे। तख्त भाई के चपली कबाब याद? बिल्कुल, मुझे वो तो भूलते ही नहीं है कभी भी। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान ये चपली कबाब फ्रीज करके खाते हैं। ये वहाँ से ले आते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, और उसके बाद ये चाय की भी बहुत बड़े शहदाई हैं। बिल्कुल, चाय। अच्छा, चाय की भी स्टोरी ये थी कि चाय में बहुत ज़्यादा चाय पीता था। मेरे मतलब ये होता था कि दिन में मैं 7-8 कप चाय रेगुलरली पीता था। मगर चाय, आपको पता है ना, चीनी के बगैर चाय की कुछ मज़ा ही नहीं है। तो जब से मैंने चीनी छोड़ी, फिर वो फीकी चाय पीना मुझे मज़ा नहीं आया। चीनी क्यों छोड़ दिया आपने? बस थोड़ा हेल्थ रीजन के लिए चीनी, और मैं फिटनेस की तरफ ज़्यादा जा रहा था, तो फिर मैंने चीनी छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी पे ज़्यादा ध्यान दिया। कॉफ़ी मेरी एवरीडे ड्रिंक हो गई। ओके। ऑल्दो अब चाय मेरी एक्सट्रावेगेंस हो गई है, चाय मैं पीता हूँ। चले, आप इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कोरोना वोरोना ख़त्म हो, आप हमारे आए, मैं आपको अपने हाथ की कॉफ़ी बना के पिलाऊंगा। ज़रूर। और आपको पता है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, आपको खाने भी बहुत अच्छा खिलाऊंगा। मसाले वाला, हाँ बेहतरीन। आपको ऐसे खाने, नहारी, और आपको नहारी आप भूल जाएंगे किसी और। अच्छा, मैं खाने का बड़ा शौक है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल बुलाएंगे ज़रूर। तो अब कहाँ तक पहुँचे खाने पर आप? मैं 2-3 सवालों पे पहुंचा हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि क्या इस डिश में कोई इमोशन है, जैसे कि इसके नाम में कोई ऐसा इमोशन है, जैसे हंसी या सैडनेस या हमारे से? जो डिश का नाम है, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई जज्बात, जो हमारे जज्बात होते हैं, इमोशंस से पर मुश्तमिल कोई नाम उसके अंदर मौजूद है कि नहीं है? खुशी का इमोशन। खुशी का? नहीं। अब आपके पास एक सवाल है, उसके अंदर 2 सवाल है। 2 सवाल हैं अभी। 2 सवाल। कोशिश से उसका, कोशिश यानी सही करना, यानी उसका जो नाम है, स्ट्रगल करना, कोशिश से मिलता है। कहीं उसके नाम में कोशिश आती है, कोश करके कुछ उसका नाम शुरू होता है। वो जो आप जिस तरफ हैं वो नहीं आती। वो नहीं है। नहीं। मेरा वही था। अच्छा, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। एक ऑप्शन रह गया मेरे पास, अब वो आंसर ही है। 3 ऑप्शन। नहीं, अभी एक ऑप्शन के बाद आप आंसर दें। अच्छा, अभी एक ऑप्शन में आप अब इसका सवाल और सवाल जवाब मुझसे कर सकते हैं।
असल में ये एक ऐसी डिश है, चले मैं आपको एक बहुत बड़ा इशारा देता हूँ। मैं नहीं चाहता अली रहमान यहाँ पहले ही सेगमेंट में, क्योंकि ज़हीन अली रहमान, इसका स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ताल्लुक है। अच्छा। हाँ। किस स्टॉक से? पाकिस्तानी स्टॉक? पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज से तो बहुत ताल्लुक है, हर वक्त वहाँ ये रहती है। अच्छा। हाँ। ये ऐसा मैंने आपको आंसर दिया है कि अगर आप थोड़ा आप और करें, टाइम लें, टेक योर टाइम। ये स्टॉक एक्सचेंज में हर वक्त रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में हर वक्त रहती है। कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रहती, कुछ और चीज रहती है, लेकिन ये भी आ जाती है कभी कभी। जो कैपिटल्स में, आराम से आप, इसका सवाल पूछना मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे पूछूं विदाउट मतलब ये कि मैं आपको समझाता हूं। नाम बताए मैं बगैर समझाता हूं कि जैसे ये समझ लें कि ये एक ऐसी डिश है जो आई मिस्र से, फैली अरब में, गोश्त मौजूद है, फ्राई है नहीं, ज़मीन में दम करके बनाते हैं, ज़मीन में भी पका लेते हैं, ज़मीन से बाहर भी बना लेते हैं, तंदूर भी पकती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में रहती है। सोचो, पाकिस्तान की स्टॉक, और आजकल तो हर स्टॉक एक्सचेंज में है, तकरीबन हर स्टॉक एक्सचेंज में ये मौजूद है इस वक्त कोरोना के बायस। नीचे जा रही है। इसका नाम उस लफ्ज से है जो, वो लफ्ज है जी। जी उस लफ्ज मैं एक फंस गया हूँ। मेरे पास एक ही जवाब रह गया उसका। हाँ, जवाब रह गया, अब तो सवाल भी नहीं है, हाँ। क्योंकि अब मैं पहुंच गया हूँ। हाँ। मगर मुझे नहीं पता कि वो लफ्ज जो है वो एक्चुअली उसका मतलब ये है कि नहीं है। तो आप मुझे ऐसी वो सवाल, चले मैं आपको ग्रेस देता हूँ। हाँ। आप मुझे ऐसी पूछ लें मुझसे, मैं आपकी नंबर नहीं काटूंगा। मैं आपका सवाल खत्म नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछ लूँ कि आप कौन पूछ सा है? लें। हाँ। कब्सा तो नहीं है? नहीं, कम से नहीं। कम से अब मुझे वो कमसा वैसे आपने अच्छे निकाला, लेकिन कमसा में बहुत सारी चीजें, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छा नहीं। देखिए, दो तीन नाम है, दो तीन, एक होती है जो इजिप्शियन है, वो खुश होती है। खुश होती है। ठीक है। खुश जो आपने खुशी की बात की थी। हाँ। अच्छा, वो खुश एक्चुअली वो खुशखाश कहलाती है, लेकिन वो चूंकि खुश उसको कहते हैं। खुशहरी है। खुशहरी भी है। ठीक है। मगर खुशहरी में जमीन में नहीं दफन करेगा। अच्छा। खुशहरी बाहर ही पकती है, मीट होता है उसमें, चावल भी होते हैं, बट बाहर पकती है। और खुशखाश जो है वो दम करके बनती है। अच्छा। लेकिन वो खुशखाश में जो कि दम करके बनती है, तो उसमें जो चावल होते हैं वो सफ़ेद ही रहते हैं, और उसमें चावलों में कोई मसाला, इलायची नहीं डाली जाती, लौंग नहीं डाली जाती। स्टॉक एक्सचेंज में नीचे रहती है। अच्छा, यूं चलते हैं, आप मेरी तरफ देखो, स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ। स्टॉक एक्सचेंज में ये इंडेक्स है किसी का। हाँ। ये ऊपर जा रहा है। हाँ। और एक इंडेक्स नीचे आ रहा है। एक हाई होता है, एक लो होता है। तो अब हम कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में आज बड़ी तेजी रही। हाँ। और फिर क्या रही? ड्रॉप। वो ड्रॉप क्या है? गिरना। ड्रॉप जो है वो क्या है? जवाल। अच्छा, आपको मोहब्बत हुई है कभी? गिरना। मोहब्बत हुई है कभी? जी, मोहब्बत हुई है बहुत बहुत दफा हुई, और होनी भी चाहिए। देखिए, इश्क एक दफा होता है, मोहब्बत कई मरतबा हो सकती है, प्यार भी कई मरतबा हो सकता है। तो मोहब्बत हुई होगी तो अल्लाह की बंदी से हुई होगी। बिल्कुल। तो अल्लाह की बंदी को सोचे आप। तालियां मेरे लिए। अल्लाह की बंदी को सोचे थे। मोहब्बत तो बंदी से हुई ना। जी। बंदी में सोचे आप। बंदी। अच्छा। बंदी में ही बंदी में ही वो समझ लें कि आप उससे मिलते जुलते हैं, बड़ा
बड़ा मुतरादिफ लफ्ज है वो। बंदी, आगे बहुत सारे लफ्ज है लेकिन मैं बोल नहीं रहा। बंदी, आपको तो यार घर से भी कोई मैसेज नहीं कर रहा यार। मैं चेक नहीं किया, मैं चेक करें। घर वालों ने भी जोड़ दिया, छोड़ो भाई। आ गया एक वैसे भी। आया। हाँ, एक मेरे ताया ने मैसेज किया। ताया ने किया। हाँ। तो ऐसी बंदियां किस काम की जो मैसेज भी नहीं कर रही यार। नहीं, एक बिल्कुल एक ताया की तरफ से भी आगे। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप कभी सब्जी खरीदने गए हो? बिल्कुल पहुंच गए सब्जी खरीदने गए हो? हाँ। सब्जी कहाँ से खरीदते हैं? मंडी। हाँ। तो उसी से मिलता जुलता है? वही है, मंडी है। मंडी गुड यार, मंदी। ये मैं ताया और शाजिया की वजह से उन दोनों ने भी बताया। अभी हमने मैसेज चेक ताया किया। और मेरे ताया और शाजिया बजाज। शाजिया बजाज, ये कौन है? शाजिया बजाज हमारे प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और दोस्त भी हैं हमारे। शाजिया बजाज, हाँ जी, वजाहत रऊफ की। अच्छा हाँ मैं अच्छा वजाहत रऊफ, अभी उनकी बेटी बड़ी हो गई है? ये उनकी बीवी है। अच्छा बीवी, अच्छा हाँ मैंने कहा उनकी बेटी। वजाहत भाई तो हमारे साथ, ये हम सब उम्मीद से भी किया करते थे जियो में जब होते थे, वो वजाहत रऊफ। अच्छा माशाल्लाह। शाजिया भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनकी मदद कर दी। और वजाहत भाई को बहुत सलाम कहिएगा। तो माशाल्लाह आप पहुंच गए। पहुंच गए उन्हें पहुंचा दिया। बंदी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बंदी कह रहा हूँ, फिर मैं सब्जी मंडी कह रहा हूँ। नहीं तो ये स्टॉक एक्सचेंज में, ये आपने स्टॉक एक्सचेंज का बोला था। स्टॉक एक्सचेंज में सर, स्टॉक एक्सचेंज में कभी तेजी होती है कभी मंदी होती है। अच्छा, मुझे लफ्ज़ नहीं पता था मंदी। हाँ चले, मगर बहरहाल आप पहुंच गए, आप जीत गए। पहुंच गए बिल्कुल जीत गया। लेकिन ये कि बात ये कि थोड़ा बहुत मेहनत करके, क्योंकि ये मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था। आसान, मगर आप जब खुशखाश पर और खुश पर इधर आप पहुंच गए तो फिर तो ये खुशहरी, यानी खुशहरी पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। ये आपने बनाई है खुशहरी कभी? ये खाई आपने? टर्किश डिश है ये? नहीं, बस जानते हैं। बहुत लजीज होती है, बहुत लजीज होती है। मैं आपको बना के भी खिलाऊंगा खुशहरी। तूबा आप भी मुझे बताइएगा, मैंने आपको अभी तक बना के नहीं खिलाया। खुशहरी में मुझे लगता है वो ये थोड़ा पास्ता भी होता है। पास्ता भी होता है, मेवे भी, ये जो खुश्क मेवे होते हैं ये भी उसके अंदर ये भी होते हैं। और आई थिंक अनियंस भी होते हैं। अनियंस भी होते हैं, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ेदार होती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी सारी इब्तिदा जो है थिएटर से की, और आप कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हो वो थिएटर की वजह से हो, और स्टेज परफॉर्मेंस को आप आज भी मिस करते हैं। क्यों आज भी मिस करते हैं? क्यों करते हैं मिस? अब तो आप माशाल्लाह टेलीविजन बड़े फिल्म इंडस्ट्री में आप तो लाइव शोज करते हैं, आपको तो पता है ऑडियंस का रिएक्शन सबसे बड़ा एक वो होता है। जब आप एक आई थिंक एक उसमें ये होता है कि एक अनकट वर्जन होता है, वो आपकी पूरी इमोशन जो होती है ना, वो एक जर्नी होती है। तो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड वो आप एक जर्नी पे जा रहे होते हैं, तो उसी जर्नी के हिसाब से आपके इमोशंस आ रहे होते हैं, आप उसी के अंदर जो होते हैं, आप उस कैरेक्टर के साथ उस जर्नी के थ्रू फ्लो कर रहे होते हैं। साथ में जब आपको ऑडियंस का एक रिएक्शन मिल रहा होता है तो आप उससे फीड ऑफ कर रहे होते हैं, यू फीड ऑफ द ऑडियंस। तो मेरे लिए तो बहुत ही आई थिंक एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है थिएटर करना, क्योंकि एक ऑडियंस जब आपको उधर बैठे बैठे अपना डिसीजन दे रही है कि आपकी परफॉर्मेंस उनको पसंद है कि नहीं है। अगर आप रो रहे हैं स्टेज पे और आप ऑडियंस में देखें और लोग रो रहे हैं, तो उससे बेहतर वैलिडेशन आपकी आई थिंक एज एन एक्टर नहीं हो सकती। अगर आप हंसा रहे हैं और ऑडियंस हंस रही है, तो उससे बेहतर वैलिडेशन नहीं है। मगर इससे बेहतर लर्निंग भी नहीं। सही बात। अगर आप हंस रहे हैं और अगर आप हंसा रहे हैं और कोई हंस नहीं रहा, तो फिर आपको कुछ खराबी है। तो यू नो आई थिंक वो एक्टर के लिए ग्रोथ, मैं समझता हूँ कुव्वत बर्दाश्त जो है वो स्टेज से आती है इंसान को थोड़ा, और रिएक्शन को फेस करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और कॉन्फिडेंस बहुत आता है। कॉन्फिडेंस बहुत आता है, बिल्कुल। चाहे जो भी हो जाए, करना तो है स्टार्ट टू फिनिश। अब हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते। थिएटर लाइफ में आपने एक प्रोफेसर का किरदार अदा किया था, वो आपको बहुत पसंद है क्योंकि वो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा करीब था, एक प्रोफेसर किरदार। बचपन में साइंस फिक्शन मूवीज़ आप बहुत देखते थे और आपको सुपरमैन बनने का बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा, अभी भी है। तो अभी भी आपको अगर हम सुपरमैन का ड्रेस पहना दे तो आप सुपरमैन जैसे लगेंगे। नहीं लगेंगे सुबह नहीं। वो एक बात है कि उड़ने की कोशिश मत कीजिएगा ताकि अच्छा ये उस वक्त की बात है जब ये सिर्फ 8 बरस के थे, अजहर अरशद अमजद, अजहर दी बैंड, ये सिर्फ 8 बरस के थे, सिर्फ 8 बरस के थे। और शुरू से ही फिल्म में आपको एक्टर बनने की ख्वाहिश थी,
और पाकिस्तान में चूंकि टीवी ड्रामों की आप अहमियत से बहुत आगाह थे, इसलिए आपने दोनों मीडियम को काम किया। और हीरो मटेरियल, यानी हीरो मटेरियल जो फिल्म है उनमें डायरेक्टर्स का कहना ये, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टर्स का कहना ये कि ये आदमी हीरो के लिए एक मौजूद तरीन इंसान है। एक्चुअली आप कभी सोचे नहीं आप बहुत अच्छे विलन बन सकते हैं। विलन कौन सा कि जो हॉलीवुड में तो आपको पता है ना, जो बड़े जितने किरदार के विलन देखिए। अच्छा विलन वो ना, हमारे यहाँ हीरो को विलन वो जो पूरी फिल्म पे छाया हुआ। बिल्कुल। मतलब आप एक ड्रग माफिया की जो है वो इंचार्ज और मैंने किया था, मैं बन सकते नहीं बन सकते। मैंने किया था एक ड्रामा खास। तो खास में हीरो था मगर ही एंटी हीरो, मतलब कि ही इज नॉट अ पॉजिटिव हीरो, वो नेगेटिव उसका रोल था। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया था करने। और अगर आपको बहुत शौक है कि मैं आप हो सके भाई, आप एक तो मैंने बताया कि जैसे कोई ड्रग माफिया का लॉर्ड होता है, या वो जो टेररिस्ट ग्रुप वगैरह जो टेररिस्ट जो लोगों को कत्ल करने के लिए भेजता है, अब जो मतलब ये कि भाई होता है, भाई टाइप। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक विलन प्ले करूँ जो इतना खौफनाक हो कि जिन लोगों को विलन्स की जो में खासियत है ना कि लोग आपसे नफरत करें, नफरत और आपसे डर जाए, और आपसे डर जाए, खौफ है। सोचें कि बस जब भी वो स्क्रीन पे आए, डॉक्टर लेक्टर, वो एक अनकंफर्टेबल नफरत का डॉक्टर लेक्टर करें। हैनिबल लेक्टर, यस, डॉक्टर लेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट। हालांकि वो कितने कम सीन थे उनके, और कितना खतरनाक आदमी था, और खूबसूरत आदमी था। अच्छा विलन का पता नहीं तस्वर ये क्यों है कि विलन बहुत ही खूबसूरत होता है, विलन सबसे ज्यादा हसीन तरीन होता है। वो आके जो है उसको पता है, लोग उससे नफरत भी कर रहे होते हैं और प्यार भी कर रहे होते हैं, ये भी कह रहे होते हैं ये कमबख्त विलन क्यों बना, हीरो बन जाता है, ये इसको क्या जरूरत है विलन बनने की। चलिए आके इंट्रोड्यूस किए उनकी तरफ। और अब चूंकि एक नामवर फनकार मेरे सामने बैठा है, तो पहला आपका जो सवाल आ रहा है आपने खुद इसका जवाब देना है। एक नामवर फनकार अपनी सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने फन और काम की वजह से डैश जाता है, जाना जाता है या माना जाता है? माना जाता है। एक नामवर फनकार अपनी सूरत की वजह से नहीं, सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने सूरत की वजह से नहीं, इसमें लगाना है आपने सोच के, सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने फन और काम की वजह से माना जाता है या जाना जाता है? अब देखें, सूरत की वजह से तो आप जानते हैं, तो जाना जाता है। जवाब मगर मेरा सवाल इसमें ये है कि अगर सूरत की वजह से जाना जाता है तो काम की वजह से माना जाता है। मगर ये तो सवाल कह रहे हैं कि सूरत की वजह से नहीं, अपनी सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने फन और काम की वजह से माना जाता है। अब माना यह है कि जब माना जाता है कि आपको सबने मान लिया, लेकिन यहाँ पर है कि सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने फन और काम की वजह से पहले वो जाना जाएगा और उसके बाद जब वो बहुत काम कर लेगा तो वो माना जाएगा। ठीक है ना? 50% था मैं उधर। देश की तकलीफ बड़ी बुरी चीज है और इससे खुदा सबको बचाए। एक तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो है नासूर, और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है, जो आप देख सकते हैं, वो है बासूर। यानी हम इसको यूं कर सकते हैं कि नासूर की तकलीफ बड़ी बुरी चीज़ है या बासूर की तकलीफ बहुत बुरी चीज़ है। सवाल मेरा इस पे ये है कि ये दोनों मतलब क्या है? हाँ बताए। नासूर बासूर एक्चुअली बवासीर को कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और नासूर कहते हैं फोड़े को। तो उसका दर्द होता है, जैसे फोड़ा है नासूर में, मतलब कोई आपको ट्यूमर हो गया है, कोई आपको, उसको नासूर कहते हैं। नासूर आपके जिस्म पर कोई ऐसा जख्म कि जिसको ऑपरेशन के जरिए ख़त्म करना पड़े, तो नासूर की तकलीफ बड़ी बुरी चीज़ है, इसे खुदा सबको बचाए। या बासूर? अरशद अमजद जी, आई थिंक बासूर होगा। आई थिंक नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बासूर। बासूर द बैंड, ओ सॉरी, अजहर द बैंड, अजहर द बैंड। वो असल में वो मैं बासूर से उधर चला गया। अजहर द बैंड, अजहर द बैंड। वो यार वो असल में बासूर से एकदम सीधा बासूर। मैं आपका आखिरी नाम लेना, अजहर अरशद अमजद, फिर मुझ तरफ चले गया, उन्होंने कहा बासूर, मैंने कहा बासूर द बैंड, अजहर द बैंड। अच्छा, अपने डैश की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है? अपने घर की या अपने गुर की?
यार तुम लोग हंसा देते हो यार। अपने देश की अहमियत से भला कौन इनकार सकते हैं, अपने घर की या अपने गुर की? गुर की। मुझको पता। अपने घर की अहमियत से भला। अपने घर की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है? जवाब बिल्कुल वेरी गुड। कहते हैं कि देश का बदला आखिरत में तो मिलेगा ही, मगर इसका बदला दुनिया में भी जरूर मिलता है। सब्र का बदला या जब्र का बदला? जबर का बदला। देखिए, सब्र तो आपने दुनिया में करना ही करना है। जो बदला आपको मिलेगा, जो आपने किसी पे जब्र किया है, किसी पे जुल्म किया है, तो जब्र का बदला आखिरत में तो मिलेगा ही, मगर इसका बदला दुनिया में भी जरूर मिलता है। सही जवाब है जब्र। मुश्किल सवाल देते हैं आप। लेकिन आपने सबके सही जवाब दे दिया, सबके सही जवाब दे दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उर्दू नामे की तरफ। उर्दू नामा ये है कि हम आपको इंग्लिश में एक वर्ड बताएंगे, आपने उसका तर्जुमा हमें उर्दू में बताना। अच्छा। पहला वर्ड आपसे हम पूछ रहे हैं डिवाइस। डिवाइस। डिवाइस डिवाइस। डिवाइस डिवाइस। अजहर डिवाइस, अरशद डिवाइस, अमजद डिवाइस। डिवाइस डिपेंड। डिवाइस। क्योंकि डिवाइस आपकी बैंड में लगी हुई है, आपके बैंड में डिवाइस के बगैर आप नहीं चल सकते, तो डिवाइस द बैंड। हाँ। डिवाइस डिवाइस। अगर डिवाइस ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप सब में एक डिवाइस है। जी जी सर। मुझे बताएं, ये जब आप सवाल सबसे करते हैं जी। तो इसमें से कितने फीसद लोग सही जवाब देते हैं? अब तक यूं समझ ले कि जो सुपर खेल कर गए वो जावेद शेख साहब गए। अच्छा। जावेद शेख साहब के बाद कोई ऐसा नहीं है जिसको हम सुपर कह सकें। बाकी साहब बीच में आए तो वो इतना अच्छा खेल के नहीं गए, उससे पहले खातून आई थी, वो जो कमाल खेल के कल गए वो जावेद शेख साहब ने। अच्छा। और अब आप लग रहे हैं मुझको, अभी तक आप सब अभी तक आप भाई सही जा रहे हैं सब। सही कहीं आपने कोई गड़बड़ की नहीं है। जो आदमी खुशहरी खुशखाश ये डिशे जानता हो और वो खाने पर तो वो कमाल होगा भाई, ये तो कोई भी नहीं जानता। तो ये मुझे बताओ, आप में सब में डिवाइस है? डिवाइस भी नहीं जानते। डिवाइस का जो है ना, डिवाइस हमेशा अंग्रेजी में बोला है, पता नहीं था कि उर्दू में भी इसका कुछ है। उर्दू में अगर आपको समझना हो तो इसको गौर से देखिए, ये डिवाइस का तर्जुमा है। डिवाइस का तर्जुमा है, मगर आप तीनों में एक एक डिवाइस लगी हुई है। शे इज अ थिंग। डिवाइस इज डिवाइस वर्किंग थिंग। डिवाइस एक ऐसी चीज है जो इनमें लगी हुई है। डिवाइस, और इनके पास डिवाइस होती है, तीनों के पास डिवाइस होती है, अपनी अपनी ये मोबाइल की डिवाइस लाते हैं। यकीनन आप अगर इसका मुझे तर्जुमा बताएंगे ना, मुझे नहीं पता होगा, मैंने कभी सुना भी नहीं होगा, मगर अच्छा, डिवाइस एक ऐसी चीज है कि ये समझ लें कि आला। आला जवाब दुरुस्त है। आला को डिवाइस कहते हैं। आला डिवाइस। अच्छा। हाँ, यानी एयर पीस या एयर डिवाइस होगी वो समाती आला तो कहलाएगा। वाईफाई डिवाइस को आला कहेंगे। आला कहेंगे। वाईफाई डिवाइस को कहेंगे आप बरखियाती लहरी आला। तो यानी कि बड़ा एजुकेशनल शो भी है। वाईफाई डिवाइस को क्या कहेंगे आप? नहीं, वाईफाई डिवाइस को आप कहेंगे बरखियाती नहीं कहेंगे आप। वाईफाई डिवाइस को आप कहेंगे इंटरनेट आला। नहीं, वही बता रहा हूँ। वाईफाई डिवाइस को आप कहेंगे कि गैर तजरियाती लहरों का आला। सही, तुम यहाँ के बैठा करो ना, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश ही सही होती है। अच्छा ठीक है, ये अंग्रेजी में ठीक है। अंग्रेजी में ठीक है। असल में अब इनको हम कह नहीं सकते, ये इनमें से कोई भी गैर तजरियाती लहर नहीं है। अच्छा, अब है फ्यूल। फ्यूल। फ्यूल, इनमें जब तक फ्यूल ना हो, अजहर, अरशद, अमजद, फ्यूल द बैंड।
आपको भी फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल पेट्रोल जैसे फ्यूल होता है। हाँ, पेट्रोल फ्यूल होता है, फ्यूल होता है। तो फ्यूल फ्यूल एक ताकत तवानाई फराहम करता है। हम लोग कहते भी हैं कि हमें ताकत, तो वैसे ताकत ही होता है ना, फ्यूल तो ताकत है। ये वो ताकत तो बहुत सारी चीजों में होती है। हाँ, ताकत तो हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज को फ्यूल करना ना, उसमें वो फ्यूल होता है कि आप किसी की जोश डालना, आग लगाना, फ्यूल कर रहे हो, दम डालना। हाँ, नहीं फ्यूल कर रहे हैं आप इसमें फ्यूल डाल रहे हैं, आप इसमें आग लगा रहे हैं, मजीद आग लगा रहे हैं। तो वो जो डाल रहे हैं वो, अच्छा यूं समझाता हूं मैं आपको। देखिए, बहुतों के पास दौलत होती है तो हम कहते हैं आपके पास धन दौलत है। क्या है? धन दौलत। धन के अंदर है वो, धन में है। धन उसका आखिरी हिस्सा है, उस वर्ड का आखिरी हिस्सा धन है। अच्छा, हाँ, अब आप थोड़ा सा अगर और समझना चाहते हैं तो उस धन तक पहुंचने के लिए आप चीख पुकार करें। हाँ हाँ, आप क्या ना नहीं बोले क्या? ईंधन। ईंधन इज फ्यूल। हाँ, ये मैं कभी जवाब ना दे पाता। अच्छा, लेकिन आप मेटल आपने बता दिया, आप बता अब मुझे पता चल गया। चल गया ना? मैं वही कह रहा हूँ, काफी एजुकेशनल भी है ये। अच्छा है ना, मजा आ रहा है मेरे लिए तो है। और मजा आ रहा है, और आपके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मेटल, मेटल। ओ, मेटल को तो इस बार आपने मेटल अपनी, मैंने भी पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, हम दोनों ने अपनी उंगलियों में एक मेटल पहना हुआ है। मेटल आपने ये पहना हुआ है स्याह, नहीं, ये अकीक पहना हुआ है। अकीक है, स्याह अकीक है ये। अकीक यमन नहीं, अकीक यमनी पहना हुआ है आपने। बिल्कुल, अकीक यमनी है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। पहुंच गए आप जी, अकीक यमनी है, अकीक यमनी है। सही। और ये आपने चांदी में बना के पहना हुआ है। ये तो अब काला हो गया। हाँ, लेकिन ये चांदी है। आई थिंक जंग की वजह से, मतलब पॉलिश होके फिर ये चांदी है। हाँ। अच्छा, तो ना चांदी ना सोना, न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। मेटल, छोटा सा मेटल है मेरे पास, छोटी सी, दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, अच्छा, तू जो जवाब दे मुझको, छोटा सा मेटल तुझको दूंगा। मेटल आपके पास भी है, मेटल डिपेंड। आपकी कल की शहरी की कुर्सी यहाँ लगेगी, मेटल डिपेंड। आप में से किसी को पता है? वही कोई मदद करना चाहे कर दे। मदद कर सकते हैं। अच्छा, दांत कैसे हैं आपके? माशाल्लाह खूबसूरत है। दांत से ही वो लफ्ज मिलता जुलता है। हाथ है आपके पास? हाथ? हाँ, हाथ है। हाथ, मैंने आपसे कहा भी नहीं ये हाथ हमें दे दे अली रहमान। कान, हाथ, 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 लेकिन उसमें हे आखिर में नहीं आता, ते आता है आखिर में। हाथ, उसके आखिर में ते आता है, हाथ के आखिर में हे आता है, दो चश्मे है। हाथ, ये हाथ नहीं है लेकिन आखिर में ते आता है। हाथ, जैसे जात है, आखिर में ते आता है, जात के आखिर में ते आता है। बिल्कुल। बात के आखिर में ते आता है, रात के आखिर में ते आता है, मात के आखिर में ते आता है, इसके आखिर में भी ते आता है। दुश्मन जब किसी पर वार करना चाहता है तो घात लगाकर बैठता है। ये दुश्मन आप पर वार करना चाहता है, उसने घात लगाई हुई है, हाथ, घात लगाई हुई है। हाथ, हाँ, हाथ, घात, हाथ, हाथ, घात, जवाब दुरुस्त है। घात डिपेंड। तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लिस्ट। लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट,
पास एक, ये आप ऐसे सारे इस्तेमाल हमने आज आपके लिए खास तौर पे गुलाबी उर्दू से निकाल के बिल्कुल, रखे आप थे। मुझे लग रही है क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जो जिनको मैं अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करता हूँ जब उर्दू भी हम बोल रहे होते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट आई है, एक लिस्ट आई है हमारे पास, हमारे पास एक लेकिन जिसपे, लेकिन अब ये देखिए, आप ये सोचें कि आप ये सोचें इंतखाबी उम्मीदवारों की क्या होती है, और ये लफ्ज मैंने 1000 बार सुना होगा। जल्दी। उनके पास एक चस्पा कर दी गई है इंतखाबी उम्मीदवारों की, चस्पा कर दिए, लगा दिए, लग गई। फेरिस, जवाब दो से। एक मौका लेते और फिर वहां हाजिर होते। टीम पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली रहमान साहब, ज़बरदस्त खेल रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये कि आपकी जो फिल्म थी स्लेकिस्तान, वो आपकी पहली फिल्म थी, तो उस पर पाबंदी क्यों लग गई? वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक, हाँ। और जिस ज़माने में हमने रिलीज़ की थी उस ज़माने में थोड़ा सेंसिटिव दौर था। हाँ। बम फट रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, और हमने एक ऐसी थोड़ी मॉडर्न सी फिल्म बना दी थी। हाँ। जिसमें हमने दिखाया था कि इस्लामाबाद के कुछ बर्गर बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसमें कुछ ऐसे डायलॉग थे जो गवर्नमेंट ऐसे कुछ था नहीं, बस वो गवर्नमेंट समझी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। नवाज शरीफ जमाने ये था पीपीपी के हुकूमत। बीबी के फिल्म, अच्छा। तो फिर आपको सिर्फ 10,000 रुपये मुआवजा मिला? मगर मुझे बिल्कुल 10,000 रुपये मिले उसके। 10,000 रुपये बिल्कुल, मगर उसमें कुछ ऐसा था नहीं, और ऊपर से सेंसिटिव इशू ये था कि क्योंकि बम फट रहे थे, बहुत ही एक सेंसिटिव कुछ ऐसे डायलॉग थे जो हटवा सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि हम बैन कर देंगे क्योंकि आई थिंक वो समझ रहे थे कि हम हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वो एक ऐसे डायलॉग था जो आजकल जो अब टीवी पे देखते हैं हर वक्त हो रहा होता है, एक नॉर्मल बैंटर था, मगर उस वक्त शायद एक नई चीज़ थी, तो हुकूमत ने कहा कि इसको बैन कर दो। तो हमारे लिए फ़ायदे में इसलिए चली गई क्योंकि वो एक ड्यूरिंग द एज ऑफ बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजन्स और टेररिज्म पाकिस्तान से एक ऐसी फिल्म निकली और वो बैन हो गई, तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसे बड़ा फिर आपने चाय एंड ब्लैक कॉफ़ी में काम किया? हमने चाय शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कर दी, चाय ब्लैक कॉफ़ी, बिल्कुल जी। मगर दयारे दिल ने आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया। जी बिल्कुल। और ये मैं जो देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आपकी शख्सियत में एक इस्तिकामत, ठहराव और ये सब मौजूद है। और अच्छा, आपके दोस्तों में शर्त लगती थी कि कोई अली रहमान की सही उम्र बता के दिखाए? है? अभी तक लगती है। अभी तक लगती है जी। अभी तक लगती है, लेकिन आज भी इनकी कोई सही उम्र नहीं बता सकते। मुझे मालूम है, बताऊंगा नहीं। दूसरा कि ये कहते हैं कि वक्त पर सोना और पूरी नींद लेना और बार बार चेहरे को धोते रहना, ये तरोताज़ा रहने की अलामत है। ऐसा करते हैं आप? बिल्कुल, जैसे आजकल हाथ धोते रहते हैं वैसे हम चेहरा धोते रहते हैं। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, हर वक्त इनके पास एक स्किन वॉश रहता है और वो ये साथ रखते हैं, स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इसमें बिलीव नहीं करता था पहले। हाँ। बिल्कुल बड़े होते हुए मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं करता था, मैं बस मूड होता था और तैयार होता था। मगर फिर जब से किसी ने मुझे एडवाइस किया, एक खातून थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपको हर बात कोई खातून क्यों एडवाइस करती है? क्योंकि सारी जो खातून होती हैं वो अच्छी बातें करती हैं, आपको अच्छा एडवाइस देती हैं। मैं भी आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ, वो ये कि हीस्ट जो खमीर होता है, जी जी जी, खमीर हीस्ट, वो ले आप और उसमें थोड़ा दूध डालें। अच्छा अच्छा, उसका पेस्ट बनाएं। अच्छा अच्छा, बस। और वो आप अपनी स्किन पे लगाएं। अच्छा। 15 मिनट बाद आप धो लें। अच्छा। उसके बाद आप किसी भी खातून की एडवाइस भूल जाएंगे। अच्छा, आज आप एक मर्द से भी एडवाइस मैं कोशिश कर लेता हूँ। आप पर क्या? मैं तो हमेशा
हमेशा नई चीजें ढूंढ रहा होता हूँ कि मुझे कुछ मिल हीस्ट। हाँ, हीस्ट। अब इसको क्या करना है, दूध में मिला के? हीस्ट खमीर को कहते हैं। अच्छा। खमीर को दूध में थोड़ा सा दूध ले उसमें मिलाए, पेस्ट बना लें। अच्छा। और आपने जहाँ जहाँ शिकने आ सकती हैं। अच्छा। मेरे माथे पे कोई शिकन देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। नहीं देख। मैं बात करूँ, मैं यूं करूँ तो जरूर आएंगी, लेकिन ये कि अगर मैं वैसे भी करूँ तो ये आपका माथा, ये आपके आई बैग्स वगैरह, इधर गर्दन, वरना आगे दिनों में जाकर लोग गर्दनों में स्कार्फ बांधते हैं, ये लटक जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आप करें, हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं। ये वो चीजें जो आपकी उम्र की चुगली देते हैं। अच्छा। हाथ सबसे पहले बता देते हैं। बिल्कुल। हाथ बता देंगे आपकी क्या उम्र है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप। मैं आप मुझे अपना हाथ दिखाएं, मैं आपकी उम्र बता सकता हूँ। 41, 42। बहुत ज्यादा। 40। मुझे लगता है हाथ को फिर कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा अच्छा, ज़ईफ़ुल एतिक़ाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि वालिद साहब अकीक पहनते थे इसलिए इनकी अंगूठी में अकीक जड़ा हुआ, और अकीक यमनी है, ये हमारे नबी पहनते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसे कोई अंगूठी से न समझे, जैसे मैं हूँ, मैं ज़ईफ़ुल एतिक़ाद नहीं हूँ, ऐसी खूबसूरती के लिए पहने जाते हैं हाथों में। और इसके साथ साथ फिल्मों में ज़्यादातर, अच्छा ये जो खातून जिन्होंने आपको मशवरा दिया था वो हरीम फारूक तो नहीं थी? नहीं। अच्छा, हरीम फारूक के साथ ज़्यादा काम किया इन्होंने, और जाना, पर्ची और हीर मांझा में वो इनकी हीरोइन थी, और ड्रामा सीरियल जो दरिया दिल था उसमें भी वो उनके साथ थी। कैसा रहा हरीम के साथ काम करना? बहुत अच्छा। हरीम एक बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, हम एक दूसरे को थिएटर से जानते हैं। इमरान भी अच्छा है, इमरान अशरफ, इमरान काज़मी, इमरान खान, हम एक सारे एक दूसरे को इस्लामाबाद से जानते हैं, थिएटर से जानते हैं। तो बिलाल अशरफ, बिलाल अशरफ भी, बिलाल को तो खैर मैं जानान में मिला था पहली दफा। हाँ। बिलाल उस्मान खालिद दोस्त है, उस्मान खालिद, बट मेरा थिएटर का दोस्त है, जो हमने थिएटर इकट्ठे शुरू किया था। तो मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत ही करीबी है। जानान कैसी रही थी? बहुत अच्छी रही। आई थिंक वो अगर आप पूछे ना मुझसे मेरे फिल्म का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो जानान था, जो मजा आया था फिल्म बनाने में। चलिए जी, जरा मुहावरों की तरफ चलते हैं। चले, आज स्क्रीन की तरफ मुड़ जाए, मुहावरे आ रहे। अच्छा, मुहावरे आपने बूझ ले। अच्छा। रस्सी, आग और रस्सी, आग और फिर थोड़े से अच्छा, आग आप लोगों के अंदर मौजूद है। रस्सी, शोले, रस्सी से आपको बांधना पड़ेगा। रस्सी द बैंड, ये दोनों रस्सी, ये दोनों रस्सी है। ये रस्सी है, वो भी रस्सी है, लेकिन उसमें ये जो रस्सी है ना, ये तो रस्सी है, ये भी रस्सी है, लेकिन ये रस्सी है, और ये जो है ये रस्सी है, लेकिन इस रस्सी में और इस रस्सी में ये फर्क है कि ये भी रस्सी है और ये भी रस्सी है, और ये जो रस्सी है ये इस रस्सी से मुख्तलिफ है, मगर ये रस्सी है, ये रस्सी है, इसके साथ ये रस्सी मिला दे तो ये भी रस्सी है और ये भी रस्सी है, लेकिन इस रस्सी को इस रस्सी के साथ मिलाएं तो इस रस्सी को हम रस्सी कहेंगे और इसको भी रस्सी कहेंगे। आग बोले, लेकिन इसमें बल पड़ा हुआ है। बंद रस्सी, आग, बल नहीं, हाँ, बल नहीं, बल 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 है, बल, आग है, ये रस्सी है। बल, अगर आप यूं जाके यूं आए तो समझ जाएंगे, यूं जाए, यूं जाए, इधर देखे ना, यूं जाए, रस्सी, रस्सी, आग, रस्सी, आग, 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 रस्सी, 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 आग में क्या होगी? जल जाएगी, जल जाएगी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। रस्सी, रस्सी जले, जल गई, जले, जले, रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, हाँ, रस्सी जल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रस्सी जल गई, मगर रस्सी जल गई, मगर 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 जो आगे है, आगे आगे आगे, मगर रस्सी जल गई, मगर मगर ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या? नहीं नहीं, बल 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 बल, रस्सी बल नहीं लगे, बल नहीं निकले। रस्सी जल गई मगर बल नहीं निकले। जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सोचा मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं नहीं, गलत नहीं, वो सही बोला है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं निकले। गुड या गुड, मजेदार। रस्सी द बैंड।
अब आ जाते हैं हम एक और मुहावरे की तरफ। माशाल्लाह। हाँ। ओहो, 100 100, लोहे, ये 100 है। 100 लोहा, नहीं लोहा नहीं है। ब्लैक स्मिथ ना ये? नो, यस ब्लैक स्मिथ, ये सुनार, लोहार, सुनार, 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 ये सुनार है। सुनार। ये है ब्लैक स्मिथ। 100 सुनहार, एक लोहार, ऐसे कुछ है ना? 100 सुनहार, 100 सुनहार, 100 सुनार की एक लोहार की लोहार दी बे। लोहार दी बैंड। अजहर, अशरफ, अमजद, सुनार दी बैंड। आज ही तीसरा मुहावरा दिखा दे। ओहो, ओहो, अंधों में काना बादशाह, अंधों में काना बादशाह, अंधों में नहीं, अंधों में अंधा बादशाह नहीं, अंधों में ये अंधा है, ये अंधा है। ये क्या ये क्या है? ये पायरेट है। पायरेट ऑफ द कैरिबियन में से दिया है, लेकिन है नहीं। Pirate ये अंधा, ये अंधा है। ये एक आंख वाला क्या होगा? ये हाँ, क्या होगा ये? क्या कहते हैं उसे? काना कहते हैं। काना, काना। तो वही काना बोला ना? काना, काना। अंधों में काना। बादशाह। हाँ चलो, बादशाह नहीं, क्या? अंधों में काना, बादशाह दी बैंड। सही था, सही था। अंधों में काना, राजा, बादशाह। राजा, एक ही बात, एक ही बात। बादशाह राजा एक ही होता। तो यार आपने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त काम कर दिया। अभी आ जाते हैं एटम बम राउंड की तरफ। अब एटम बम राउंड में हम आपको स्क्रीन पर कुछ, यानी ये आपका मॉनिटर है और यहाँ पर आप देख सकेंगे 8 लेटर्स में मुश्तमिल एक वर्ड है और 4 गलतियों की आपके पास गुंजाइश मौजूद है। 8 लेटर्स पर मुश्तमिल वर्ड है। आपने सिर्फ अल्फाबेट हमको बताने हैं, यानी लेटर्स हमको बताने हैं, हम वर्ड कंप्लीट कर देंगे। तो ये वर्ड ऐसा है जो आपकी जिंदगी से बहुत करीब। ये एक ऐसा वर्ड मैंने चुना है कि ये अगर वर्ड नहीं होता तो अली रहमान नहीं होता। ये मैंने एक ऐसा वर्ड चुना है कि अली रहमान इस वर्ड के बगैर अधूरा है। ये मैंने एक ऐसा वर्ड चुना है कि अली रहमान का ख्वाब, अली रहमान की उम्मीद। तो आप कोई भी लफ्ज पहले लगाएं तो फिर मैं मजीद और आगे बताता हूँ। कोई आप लेटर बताएं। एस, एस लगाए भी इसमें। पहुंच गया, पहुंच गए? पहुंच गया। बताएं। सुपरमैन। सुपरमैन, जवाब दो से। मैंने आपसे कहा था कि शेख साहब के बाद आप सबसे अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगा मैं सबसे बुरा शेख साहब, मुमल ने भी अच्छा खेला था, मुमल ने भी अच्छा खेला था, आयजा भी अच्छा खेल गई थी, लेकिन आप शेख साहब तो कल कमाल कर गए। शेख साहब ने चारों शाने चित कर दिया हमें। शेख साहब है ही बहुत कमाल। शेख साहब कमाल है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 7 लेटर का एक वर्ड है और इसका भी आपकी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। अभी कुछ देर पहले आप इसका बहुत खुल के जिक्र कर रहे थे। टी, 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 टी लगाए भाई। थिएटर। यार क्या आदमी है ये। थिएटर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, अब एक और वर्ड आ रहा है और ये 6 लेटर्स पे मुश्तमिल है, 6 लेटर्स है। इसका भी आपकी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। सुबह आपको नींद आ रही है? नहीं, अच्छा ओके। जे, जे लगा दे। जे, 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 जे है इसमें, जे इसमें नहीं है। अब आपके पास 3 गलतियों की गुंजाइश मौजूद 3 गलतियों मौजूद है। जे, ए है, ए है इसमें, हाँ ए है, ए है। अमजद में जे है, अजहर में ए है और इनमें भी ए है, अरशद में भी ए है। तो अगर अमजद के जे को
और दोनों के ए को मिलाने आज डिपेंड। हाँ अच्छा, मेरी ही जिंदगी के बारे में। आपकी जिंदगी के बारे में, और आप यहां पर इस जगह पर आपने बड़ा वक्त गुजारा है। हाँ तो वी वियना। वियना जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, अब एक और वर्ड है, 8 लेटर्स पे मुश्तमिल है, आखिरी वर्ड है, 8 लेटर्स मुश्तमिल है। ये वर्ड ऐसा है कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते। मैं नहीं रह सकता या आप नहीं रह सकते। You can't live without this word. बट हम सारे भी। आप तो खैर रह नहीं सकते, लेकिन हम सारों को भी बड़ा जरूरत है। ए नहीं आता इसमें। ए नहीं है। नहीं, ए सिर्फ इन तीनों में आता है। ई आता है। ई आता है। ई लगा दे जहां जहां आता है। अच्छा, इतना ई आता है इसमें कि ई हो गया ये। और कोई हिंट देंगे आप उस पर? और हिंट ये कि आज आप जो नजर आ रहे हैं हमें, वो इसी की बदौलत नजर आ रहे हैं। आज आप में जो एक तवाज़ुन है, जो एक इस्तिकामत है, जो आप में एक टॉलरेंस लेवल आपका है, वो इसी वजह से है। इसी वजह से आप की उम्र पता नहीं चलती, इसी वजह से आप और खूबसूरत होते जा रहे हैं, और इसी वजह से आप जो है वो हरीम फारूक के साथ काम भी कर पाए। आर लगाए जी। वी है इसमें? वी नहीं है। वी नहीं है। अच्छा, पर्दे में रहने तो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। हानिया साथ है उसमें आपकी? हानिया साथ है, वजाहत रऊफ डायरेक्ट कर रहे हैं हम, उनकी बेगम शाजिया वजाहत उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग शूट के दौरान ही थे, तो लॉकडाउन हो गया, तो अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी में काम करने का बड़ा शौक? बहुत शौक है मुझे, है ना? मुझे बल्कि बनाने का बहुत शौक है। मैं इंशाल्लाह जरूर डायरेक्ट करूंगा एक दिन। उसमें मैं जरूर हूँगा। जरूर। गूगल बाबा बनाएंगे हम लोग। गूगल क्या? गूगल बाबा। मुझे आप उसमें गूगल बनाए। एक गूगल कैरेक्टर होगा। सही है। और एक ऐसा लगे आप वॉइस करना चाहते हो? नहीं, मैं कैरेक्टर बताता हूँ। मैं आपको फिल्म स्टोरी बताता हूँ, इसे बनाइएगा। ओए कोई चुराना मत तुम लोग, कम नहीं, चोरी नहीं करना। ये है कि एक गूगल एक लेबॉर्ट्री है, और बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, उसकी लेबॉर्ट्री है। उसमें कोई तजुर्बा हो रहा है, तजुर्बा होता है, और जब धमाका हो जाता है। जब धमाका हो जाता है तो धमाका होने के बाद सब लोग वहाँ पर, कोई जख्मी है, कोई सायरन बज रहे हैं, आवाज़ें पी पा पू पा पू पा। उसमें एक आदमी थोड़ी देर में उठता है, उसमें गूगल के कलर्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर आ रहे होते हैं जो गूगल के कलर्स हैं, यानी रेड है, ब्लू है, सब आ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, और वो थोड़ी देर सर झटकता है अपना, उसे हर पुरानी बात सबकी पता हो जाती है। गूगल उसके अंदर दाखिल हो जाता है। मतलब कि हॉरर है? नहीं, हॉरर नहीं है, क्योंकि सारी पुरानी बात। नहीं, हॉरर नहीं। अब वो पूरे शहर में, बड़ी मज़ाहिया फिल्म है, पूरे शहर में निकली है। अब वो पीर बन के बैठ गया है, जो उसके पास आ रहा है वो उसको उसका माजी बता रहे हैं। ये तो वाकई हॉरर है? लोग भागते हैं अपने माजी से। नहीं, वो ये बता रहे हैं उनको कि मिसाल के तौर पर हर तबके फिक्र, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे उनके माजी के किस्से उनको बता रहे हैं। तुम उसके साथ थे, तुम उसके साथ थे, सब घबरा गए, सब उसे निकालना चाहते हैं,
सब उसको कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाए किसी तरह, इसको कैसे पता हो गया हमारे सब बारे में? किसी के मुआशके बता रहे हैं, किसी के अफेयर्स बता रहे हैं, मतलब ये जिंदगी यहाँ तबाह कर दी इसने सबके घरों में घुस के बता रहे हैं। उसका नाम है गूगल बाबा। उसको सब बाबा कह के उसके सामने बैठ जाते हैं, बाबा में बताओ, और वो सारा कुछ बता के उसमें फिर आपकी एंट्री होती है। अच्छा। हाँ, फिर आप आते हैं, आपको नासा वालों ने भेजा है। अच्छा, नासा ने भेजा है, और सारी आपको गूगल कंपनी ने भेजा है, नासा ने भेजा है, आपको जो फेसबुक वालों ने भेजा है, मार्क जकरबर्ग साहब मिलकर आ रहे हैं अभी, उसने आपको भेजा है। और उसने अगर आपसे कहा है कि पता करो इस आदमी के बारे में क्या है, तो आप उसकी पूरी तहकीकात करते हैं और आप उससे पूछते हैं, सारे बात सब बता देते हैं आपके बारे में भी कि तुम कौन हो क्या हो। लेकिन फिर आप उससे मुस्तकबिल पूछ लेते हैं, गूगल मुस्तकबिल नहीं बता सकते, तो फिर हैंग कर जाता है, वहाँ हैंग हो जाते हैं और आप उसको फारिग कर देते हैं। तो आपने एंडिंग भी बता दी अब सारी। मैं तो ऐसी फिल्म बना ली। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा आइडिया है, अच्छा साइंस फिक्शन फिल्म। हाँ। सुबह को अच्छा नहीं लगा। हाँ भी आखिरी वर्ड। अच्छा जी। असल में हमारे प्रोड्यूसर साहब को हमारी बातें करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? हाँ 2 मिनट बोल रहे, 4 मिनट रह गए, आगे चलो 4 मिनट रह गए। चले थोड़ा दोहराता हूँ इसे। जी, इसमें कोई जी है? जी इसमें नहीं है। नहीं। और कोई आप हिंट देना चाहेंगे इसके साथ? और हिंट ये कि इसका असर कमर पे बहुत पड़ता है। कमर पे और पेट पे, तोंद पे बहुत पड़ता है। अच्छा, ये अगर आप करते रहे तो इसका असर बहुत पड़ता है। एस है इसमें? एस जी है। एस भी है। एक्सरसाइज। Yes, actually exercise. You are right. Exercise. तेरे रंग आइए। हाँ, तेरे रंग। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से हटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं। तेरे हुक्म पे चलना है तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे। वो दूर जिसकी जंग जंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग
उम्दा शहरी, बहुत उम्दा शहरी। शहरी को सूफियाना कलाम पे गुबूर हासिल है माशाल्लाह, एक्सलेंट। और बहुत ज़बरदस्त आप। तो यहीं पर जीव पाकिस्तान का पाकिस्तान को पहुंचता है। बरकत सिद्दीकी भाई, मैंने गूगल पापा का आइडिया दे दिया इनको। ये बरकत भाई हमारे, बरकत सिद्दीकी, उनको आप जानते होंगे। तो बरकत भाई फिर आप इनके साथ अली रहमान साहब के साथ मिलकर बनाएं। यहीं पर आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दोबारा जलवागर होंगे जीव पाकिस्तान के साथ एक नए गेस्ट को लेकर। कल का गेस्ट एक ऐसा गेस्ट है जो यूँ समझ लें कि मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने काम भी साथ किया है और तुबा की दोस्त भी हैं वो, और कल जब वो आएंगी तो आप देखेंगे। लेकिन मिलकर सबसे पहले हम कह देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे पाकिस्तान, अली रहमान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।